जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू वैस आईएएस। नाउ क्या होगा अगर कोई कैंडिडेट लोकसभा का इलेक्शन जेल में रहते हुए जीत जाता है? तो क्या जेल में रहते हुए अगर आप लोकसभा का इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद की कहानी किस तरीके से मूव करेगी? क्या आप शपथ ले सकते हैं? अगर आप शपथ ले सकते हैं तो क्या उसके बाद आप एक नॉर्मल पार्लियामेंटेरियन की तरह लोकसभा के सेशंस को अटेंड कर सकते हैं? क्या आपको वोट देने का राइट होगा? क्या इन सारी चीजों पर हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? चलिए आज का सेशन हम इसी टॉपिक पर शुरू करते हैं। तो एक्चुअली में भी जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए 2024 के जो रिजल्ट आया, उसमें दो बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट आया, या ये कह लीजिए दो ऐसे विनर्स निकल के आते हैं जो जेल में रहते हुए चुनाव जीत जाते हैं। जिसमें से एक जो जेल में रहते हुए चुनाव जीत रहे हैं, वो जिन्होंने जीता अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह ने पंजाब की लोकसभा सीट जो आपका खडूर साहिब है, वहां से इस बार का इलेक्शन जीता है जेल में रहते हुए। इस बात को ध्यान रखिएगा, लोकसभा का इलेक्शन जीता है इन्होंने जेल में रहते हुए। दूसरा इंजीनियर राशिद, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की बारामूला सीट से चुनाव जीता है। जम्मू एंड कश्मीर की एक सीट है बारामूला, यहां से इन्होंने चुनाव जीता, ये भी जेल में रहते हुए इन्होंने चुनाव जीता। अमृतपाल सिंह ये बेसिकली प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, ये इस समय जेल में बंद है, इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ है, और ये जेल में रहते हुए इसने इलेक्शन लड़ा और जेल में रहते हुए इसने चुनाव जीते। दूसरी तरफ इंजीनियर राशिद जो हैं, इनके ऊपर टेरर फंडिंग का केस चल रहा है, इनको एनएसए ने जो है अरेस्ट कर रखा है आपका, और ये इस समय तिहाड़ जेल में बंद है, और इनके ऊपर भी जो है तमाम चार्जेस, तमाम केसेस हैं, और ये जेल में रहते हुए इन्होंने भी चुनाव जीत लिया। अब ये चुनाव तो जीत गए, अब आगे की कहानी क्या है? क्या ये ओथ ले सकते हैं? क्या इस पर कानून हमारा क्या कहता है? तो एक्चुअली में जाहिर सी बात है, अब इलेक्शन ये जीत गए हैं तो आगे की प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, आगे की कहानी क्या होगी, इस पर भी समझना और देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इस जीत से एक मैसेज तो ये निकल के आता है कि ये दोनों बेसिकली पार्लियामेंटेरियंस तो अब बन रहे हैं, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है टू बिकम पार्लियामेंटेरियंस। अब ये पार्लियामेंटेरियंस या एक कह लीजिए सांसद बनने के एक कदम इन्होंने आगे बढ़ा दिया है। तो सांसद बनने की तरफ जो इनका पहला कदम होगा वो ये है कि इनको शपथ लेनी होगी। तो पहला स्टेप क्या है? आप चुनाव तो जीत गए, तो पहला स्टेप ये है कि अब इनको शपथ लेनी होगी। शपथ लेने के लिए संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा एक्सप्लिसिटली कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर जेल से चुनाव जीत रहा है तो वो किस तरीके से शपथ लेगा। इस पर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इस तरीके का जो है आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है? अब इसके लिए पास्ट में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हमने देखा है कि अगर कोई कैंडिडेट जेल में रहते हुए चुनाव जीत जाता है तो उसको शपथ कैसे दिलाई जाती है? तो उसको एक्चुअली में पेरोल जो होती है वो ग्रांट की जाती है, एक दिन का पेरोल उसको ग्रांट किया जाता है, और फिर जो एग्जीक्यूटिव्स या जो कह लीजिए जो जेल प्रशासन के लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो लोग उसको एस्कॉर्ट करते हैं, लेकर के आते हैं सिक्योरिटी में, उसको शपथ दिलाई जाती है और फिर वापस उसको जेल में लेकर चलाया जाता है, क्योंकि अभी केस चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पास से कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मार्च के महीने में आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह, आई एम श्योर कि आपने नाम सुना होगा, ये जो है राज्यसभा के सांसद जो होते हैं ये इलेक्ट हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट होते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये तिहाड़ जेल में बंद होते हैं, क्योंकि ये राज्यसभा के सांसद हो गए हैं तो अब इनको शपथ दिलानी है। तो इनको तिहाड़ जेल का जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इनको एस्कॉर्ट करके लाता है, शपथ दिलाई जाती है इनको, ये वापस फिर तिहाड़ जेल में अपने चले जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल देखने को मिला पास में। ऐसी देखिए 2021 का एक केस था, असम जो शिव सागर जगह है, वहां से चुनाव एक व्यक्ति जीतता है जेल में रहते हुए, अखिल गगोई। और अखिल गगोई को असम लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब ये विधायक या विधायिका का चुनाव जीतते हैं, विधायक का ये चुनाव जीतते हैं जेल में रहते हुए। अब इनको शपथ लेनी होती है तो इनको फिर उसी तरह एक दिन की लीव दी जाती है, छुट्टी दी जाती है एक तरीके से, और ये जेल से बाहर आते हैं, शपथ लेते हैं और फिर वापस अपना जेल में चले जाते हैं। ऐसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा फेमस केस रहा
हालांकि काफी पुराना केस है, 1977 में जब आपातकाल लगा हुआ था, तो एक बड़े फेमस पॉलिटिशियन हमारे देश में रहे हैं, यूनियनिस्ट, ट्रेड यूनियनिस्ट लीडर रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस साहब। तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने बेसिकली मुजफ्फरपुर सीट से चुनाव जीता, जेल में रहते हुए, जब आपातकाल लगा हुआ था, इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के टाइम। तो इनके साथ भी यही हुआ था कि इनको जो है जेल से, प्रिजन से रिलीज किया गया ओथ सेरेमनी से पहले। तो ओथ सेरेमनी से पहले ही वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन, तो प्रिजन से, जेल से इनको छोड़ा गया, फिर इन्होंने शपथ ग्रहण लिया। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं पास्ट में, जहां ये शो होता है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में रहते हुए चुनाव जीत जाता है तो कैसे उसको शपथ दिलाई जाती है। शपथ तो दिलानी ही पड़ेगी। अब शपथ दिलाने के लिए उसको पेरोल लीव, जिसे आप कहते हैं एक तरीके से, वो उसको दिया जाता है और फिर उसको शपथ दिलाई जाती है। ना देखिए, एक चीज आपको यहां मैं बता दूं कि शपथ दिलाने के लिए जो उसको लीव दी जाती है, जो उसको एक तरीके से पेरोल मिलता है, वो बेल पर रिलीज हुए व्यक्ति जैसा नहीं होता। तो बीइंग अलाउड टू टेक ओथ इज नॉट सेम एज बीइंग रिलीज्ड ऑन बेल। किसी को बेल मिल गई, जमानत मिल गई है, और किसी को शपथ के लिए, ओथ के लिए पेरोल मिली, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ओके, दोनों का पर्पस अलग होता है, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग होता है। अब क्योंकि शपथ ले ली गई है, तो अब ये व्यक्ति, क्योंकि अभी तो इसके ऊपर केस चल रहा है ना, तो ये नॉर्मल प्रोसीडिंग्स पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, लोकसभा के या विधानसभा के। तो इसको स्पीकर को लिख करके देना पड़ेगा, स्पीकर को लिख के देना पड़ेगा कि अब ये व्यक्ति, ही विल नॉट बी एबल टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स, कि ये जो है प्रोसीडिंग्स को अटेंड करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1014 कहता है कि इफ एन एमपी इज एब्सेंट फॉर ओवर 60 days from all the meetings without permission, then her or his seat would be declared vacant. अगर बिना इंफॉर्मेशन के, स्पीकर को पता नहीं है, इंफॉर्म आपने नहीं किया, और आप 60 दिन से ज्यादा अगर आप एब्सेंट हैं, तो स्पीकर आपकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर देगा। तो इसलिए इसको स्पीकर को बताना होगा कि देखिए ऐसा है, मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है, मैं जेल में हूं, मैंने शपथ ले ली है, बट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स। तो इस तरीके की फॉर्मेलिटीज की जाती हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करना है, कोई पर्पस है, कोई ऐसा सिचुएशन आ गई है, प्लस या मान लीजिए लोकसभा के अंदर कोई वोट पड़ रहा है, वोट डालना है इसको, ऐसी कंडीशन में इस पर्सन को परमिशन लेनी पड़ेगी अदालत से। तो अदालत की परमिशन के बाद ये व्यक्ति जो है वो पार्लियामेंट्री सेशंस में या टू कास्ट वोट पार्लियामेंट के अंदर आ सकता है। अब अगर ये व्यक्ति कन्विक्ट हो जाता है, ये व्यक्ति अगर कन्विक्ट हो जाता है या इसको 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है, तो एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2013 इस व्यक्ति की जो लोकसभा की सदस्यता है, जो मेंबरशिप है लोकसभा की, वो खत्म हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट है कि अगर आपको 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हो गई है, तो आपकी जो आपका लोकसभा या विधानसभा की जो मेंबरशिप है वो कैंसिल कर दी जाती है। तो इस तरीके से इनकी कहानी, इन दोनों लोगों की कहानी आगे चलेगी। शपथ तो ले लेंगे, लेकिन ये पार्लियामेंट के मीटिंग्स वगैरह में, नॉर्मल डेज की मीटिंग कोई अटेंड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए इन्हें जो है कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, नाउ अब आगे एक थॉट ऑफ द डे की तरह, एक मैसेज की तरह मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि भारत में ठीक है लोकसभा का इलेक्शन हो गया, कोई जीता कोई हारा, लेकिन भारत की जनता, भारत के लोकतंत्र में क्या सोच के वोट करती है, कभी आपने सोचा? और प्लीज मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या इस पर राय है। और ये बड़ा सीरियस मैटर है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत गंभीर विषय है कि एक तरफ हम देखते हैं कि अमृतपाल जैसा व्यक्ति जो प्रो खालिस्तानी है, जो जेल में बंद है, जिसके ऊपर ना जाने कितने चार्जेस हैं, वो चुनाव जीत रहा है लोकसभा का। और दूसरी तरफ एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर तमिलनाडु से, बीजेपी का कैंडिडेट अन्नामलई, आई एम श्योर कि आपने सुना होगा इनका नाम, ये चुनाव हार रहे हैं, ये चुनाव हार गए। और अमृतपाल जैसा व्यक्ति जो है वो चुनाव जीत गया।
ये आखिरकार में ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज मतलब भारत की जनता क्या सोच करके जो है वो वोट डालती है? जब वो वोट देने जाती है इंडियन डेमोक्रेसी में, तो हम क्या देखते हैं, हम क्या सोच करके वोट डालते हैं? कि एक व्यक्ति जो जेल में है, जिसके ऊपर तमाम चार्जेस लगे हुए हैं, उसको आपने चुनाव जिता दिया, और एक व्यक्ति जो इतना पढ़ा लिखा है, जो एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुका है, उसको आपने चुनाव हरा दिया। ये बड़ा सोचने का विषय है। इस पर जरूर आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।